Hello everyone, I am Assistant Professor पुष्पांजलि from GN Girls College पटियाला। आज हम फाइनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने हमारे जर्नल, लेजर, कैश बुक्स और अकाउंट्स के मीनिंग के बारे में भी पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि फाइनल अकाउंट्स होता क्या है। Final accounts are the summary statements which are prepared to show periodic performance of business organization and its financial position at the end of such period. जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो समरी स्टेटमेंट होती है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं अपनी पीरियोडिकल परफॉर्मेंस बताने के लिए ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बिजनेस में जो भी उनकी हर टाइम पीरियड के बाद जैसी भी उनकी परफॉर्मेंस होती है उसको हम फाइनल अकाउंट्स के थ्रू शो करते हैं एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ सच पीरियड। जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एट द एंड ऑफ ईयर भी बताते हैं। सो यूजली हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट जो है ये दोनों को एक साथ बनाते हैं हमारे फाइनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करने में। जो फाइनल अकाउंट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंटेन करने, बिकॉज ये कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे जो फाइनल अकाउंट होते हैं हम उसको 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। 4 तरीके के अकाउंट्स जो हैं वो कंपनी बनाती है। एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, देन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन हमारी बैलेंस शीट। सो सबसे पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है कि कंपनी के कितने मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस हैं, कितनी इनकम्स हुई, वो सब चीज़ें बनती है। उसके बाद हम ट्रेडिंग कंपनीज जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस बताता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, एंड एट द एंड हमारी बैलेंस शीट बनाई जाती है फाइनल अकाउंट के रिगार्डिंग। सो उसके बाद है ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स की 2 ऑब्जेक्ट होते हैं बेसिकली फाइनल अकाउंट के। सबसे पहला होता है टू फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड। ये सबसे मेन होता है कि जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं हमारे वो फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं बिजनेस की हमारे एक अकाउंटिंग ईयर में। साल के एंड में जो कंपनी जो है वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है और वो चीज़ उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है बिजनेस की। सेकेंड थिंग टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस दैट इज पोजीशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल एट द एंड। सो जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो उसका भी हमें पता चलता है बिजनेस की, जैसे कि पोजीशन ऑफ एसेट्स कहाँ पे है, एसेट की पोजीशन के बारे में, लायबिलिटीज कैसी है, कैपिटल कितना है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो सारी चीजें होती हैं वो हमें फाइनल अकाउंट बनाते वक्त पता चलती है। तो बेसिकली एक तो वो हमें जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन बताएगा और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर और हर एसेट्स और लायबिलिटीज कहाँ यूज हुई, कितने एसेट्स कंपनी ने एक्वायर करे या कितनी लायबिलिटीज उनको इनकर हुई। तो ये सब चीजें जो है कलेक्टिवली हमको फाइनल अकाउंट्स जो है बताता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज्ड, कि हम जो अकाउंट बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स जो प्रिपेयर होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं, कौन से 2 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं या कौन से 2 अकाउंटिंग बेसिस हैं जिसके अकॉर्डिंग जो फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन होती है जो इसके अंदर इंक्लूड होती है। सबसे पहला होता है हमारा कैश बेसिस। अंडर दिस इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश आर द बेसिस ऑफ रिकॉर्गनाइजिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश कि कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना हमारी कंपनी में कैश आ रहा है और कितना कैश हमारी कंपनी से जा रहा है। सो जो इनफ्लो और आउटफ्लो होता है कैश का वो बेस होता है फॉर रिकॉग्नाइजिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। उसके बेसिस पे ही कंपनी पता करती है कि कंपनी के पास कितने इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं, तो वो हमको हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो बताता है। देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैश बेसिस को इतना यूज नहीं करती, काफ़ी कम कंसर्न्स होती हैं जो कि कैश बेसिस अकाउंटिंग को यूज करती है अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाते वक्त। देन हमारा नेक्स्ट होता है एक्रूअल बेसिस। द बिजनेस फॉलोज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बिजनेस जो है एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट जो होता है अकाउंटिंग का उसको फॉलो करती है। सो इसमें क्या होता है कि इनकम इज कंसीडर्ड इन द पीरियड इन विच दे आर अर्न। तो इनकम हम उस चीज टाइम पे कंसीडर करते हैं इनकम को जिस पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में हमने उसे अर्न किया है।
कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जिस भी टाइम पीरियड में, जिस भी ईयर में अपनी इनकम अर्न की है, उस टाइम पर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द कैश हैज एक्चुअली बीन रिसीव्ड और नॉट, तो ये हम फैक्ट हम नहीं कंसीडर करते कि हमको एक्चुअली में वो जो हमारा कैश है, जो हमारी इनकम है, वो एक्चुअली रिसीव हुई है या नहीं हुई। बस हम इसमें देखते हैं कि हम उसको उस टाइम पीरियड में कंसीडर करते हैं जब हमने उसे अर्न किया है। जब हम अर्न करेंगे हम उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो वो चीज़ हमारा एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट में भी आती है। सो बिजनेस जो है अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते ना, तो वो एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट को भी लेके चलती है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सपेंसेस ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम जो बिजनेस है वो अलग अलग एक्सपेंसेस को कंसीडर करता है, अलग अलग खर्चे कंपनी को उठाने पड़ते हैं जब भी वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो अपना बिजनेस चलाते वक्त कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो उन्हें होते ही हैं। सबसे पहला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कंपनी जो है कितनी ज़्यादा कौन से गुड्स उन्होंने किस कॉस्ट पे सोल्ड किए हैं, तो उस चीज़ को वो रिकॉर्ड करती है अपने फाइनल अकाउंट्स में। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस अगर कोई ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो अगर वो कोई भी अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को देती है तो किस कॉस्ट पे वो दे रही है, तो उसको कंसीडर करना फाइनल अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन होते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस में नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उनको भुगतने पड़ते हैं, नॉर्मली डे टू डे के खर्चे, कभी मशीनरी पे या कोई सैलरी देना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, तो इन सब के जो होते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं कि काम करते वक्त बिजनेस में कौन जो कंपनी ऑपरेशंस कर रही है परफॉर्म, उसके रिगार्डिंग उससे कितने एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ रहे हैं, तो वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कंपनी जो है ग्रॉस प्रॉफिट निकालती है कि अगर कंपनी जब अपना अकाउंट्स प्रिपेयर करती है तो उसे पता चलता है कि उसको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट भी होता है और हमें ग्रॉस लॉस भी होता है। ग्रॉस लॉस बताता है कि कंपनी को बेसिकली जब भी उन्होंने अकाउंट्स प्रिपेयर किए तो उन्हें कितने लॉसेस हुए या कितने प्रॉफिट हुए। अगर प्रॉफिट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जाता है, अगर ग्रॉस लॉस होता है तो लॉस जो होती है वो हम ग्रॉस लॉस के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस भी होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है कि नेट बेसिकली कितने प्रॉफिट्स कंपनी को हुए और कितने लॉस हुए। लॉस को हम नेट लॉस में डालेंगे और प्रॉफिट अगर हुए हैं तो हम उसे नेट प्रॉफिट में कंसीडर करेंगे। हमारा लास्ट है हमारी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मींस कंपनी के अपने ऑपरेशंस करते टाइम जो वो काम करते हैं उससे उन्हें कितने प्रॉफिट हुए हैं विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। तो वो हर चीज जो है वो चाहे कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो वो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड करते हैं। सो ये सब चीज़ें जो हैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। सो फाइनल अकाउंट्स बनाने हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज बातों का ध्यान कभी हर किसी को फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम रखना चाहिए। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियरली समझ आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।